नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शशांक अकेडमी पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 5 करने जा रहे हैं। रिलेशन आर in the set A of human beings in a town at a particular time given by ए पार्ट है इसका आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क at the same place। तो हमें बताना है इसे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं ए, जिसमें कि सेट ए किसका है, ह्यूमन बीइंग्स का। तो सपोज करते हैं एक्स वाई जेड क्या है, ह्यूमन बीइंग्स है। तो इस तरीके से हम पहले देखेंगे, इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने की ट्राई करेंगे। सिंस एक्स एक्स देखेंगे बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखते हैं। Since x comma y belongs to R and y comma x belongs to R, ये दोनों ही बिलोंग करेंगे इसमें, क्योंकि x एंड y कहाँ काम करते हैं, सेम प्लेस पे। तो x y यदि सेम प्लेस पे काम करते हैं तो y x भी सेम प्लेस पर काम करेंगे। ऐसे ही x x सेम प्लेस पे काम करता है, एक्स एक्स सेम प्लेस पे काम करता है, तो एक्स एक्स भी सेम प्लेस पे काम करेगा। इसीलिए देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई आर में है, एंड वाई जेड आर में है, तो एक्स जेड भी आर में होगा, क्योंकि वो सेम प्लेस से बिलोंग करते हैं। एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर
R is transitive। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। पार्ट बी है इसका, R इक्वल्स टू x, y such that x and y live in the same locality। इसमें भी हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव प्रूव करना है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे सिंस x, x, क्योंकि x सेम, यदि x सेम लोकेलिटी में रहता है तो x भी सेम लोकेलिटी में रहेगा, बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड सिमेट्रिक, x, y belongs to R, since x, y belongs to R and y, x, यदि x, y सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो y, x भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे, belongs to R, therefore R is symmetric। ट्रांसिटिव चेक करते हैं। x, since x, y belongs to R and y, z belongs to R implies x, z भी R में होगा, देयरफॉर R कैसा होगा, ट्रांसिटिव। अब देखते हैं सी पार्ट। सी है R equals to x, y such that x is exactly 7 centimeter taller than y। x कैसा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस पहले कंडीशन में क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो इसमें क्या होगा, x खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं हो सकता है, तो x, x इसमें बिलोंग
नहीं करेगा, x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसीलिए r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखते हैं। x कॉमा वाई बिलोंग्स करेगा r में, बट देखिए x बड़ा है 7 सेंटीमीटर y से और y बड़ा है 7 सेंटीमीटर x से, तो x बड़ा है यहाँ पे, तो y कॉमा एक्स बिलोंग कर ही नहीं सकता। बट y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव चेक करते हैं। एक्स वाई, सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बट इसमें वाई कॉमा एक्स ही बिलोंग नहीं करेगा। अभी देखा था हमने यहाँ पर वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांसिटिव। आर ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट है r इक्वल्स टू x कॉमा वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। x वाइफ है किसकी? y की। तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसको चेक करेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव। x खुद की ही वाइफ नहीं हो सकती, इसलिए x कॉमा एक्स इसमें बिलोंग नहीं करेगा। x कॉमा एक्स, सिंस x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिंस x कॉमा वाई, x कॉमा वाई तो r में होगा। x वाइफ है y की, y भी वाइफ हो जाएगी x की, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसलिए x कॉमा सिंस x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, बट y कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। x कॉमा वाई, सिंस x कॉमा वाई बिलोंग करेगा r में, लेकिन बट y कॉमा एक्स r में बिलोंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि x वाइफ है y की, y भी वाइफ हो जाएगी x की, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। डज नॉट बिलोंग्स टू r एंड तो x कॉमा जेड भी
एक्स कोमा जेड भी बिलोंग नहीं करेगा आर में, इसीलिए आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब देखते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट है R इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट x इज फादर ऑफ y, x फादर है y के। तो इसको देखते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है या नहीं। अब x खुद का फादर हो सकता है क्या? x अपने आप में खुद फादर है, x y का फादर है, तो x बिलोंग नहीं करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए खुद का ही फादर कैसे हो सकता है x, सिंस x does not belongs to R, therefore R is not reflexive। R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिंस x कोमा वाई बिलोंग्स करता है R में, इसका मतलब ये हुआ कि x फादर है y का, लेकिन बट जब x फादर है तो y क्या होगा? सन होगा। तो y तो कभी फादर हो ही नहीं सकता, तो बट y कोमा x बिलोंग, y फादर हो जाएगा, y तो सन है, y फादर हो नहीं सकता, बट y कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसीलिए therefore R is not symmetric। ट्रांसिटिव चेक करते हैं। Since x comma y belongs to R, बट यहाँ पे y कॉमा एक्स y एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज x कॉमा z। अब x फादर है y का और y फादर है z का, तो x फादर होगा z का, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर कंप्लीट। थैंक यू।